जब आप धम्म मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप अपनी प्रज्ञा को बहुत विकसित कर लेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि शरीर और वाणी से कोई भी कर्म करने से पहले हमारे मन में चेतना उपजती है। अगर मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि काया और वाणी के कुशल या अकुशल कर्म से पहले उसके मन में भाव पैदा होता है, मन में विचार बनता है। अगर वह विचार अच्छे कार्यों के लिए है तो वह कुशल कर्म करता है, और वह विचार दुष्कर्म के लिए है, बुरे कार्यों के लिए है, तो वह अकुशल कर्म करता है। इसलिए हम इस बात को बहुत साफ सुथरे शब्दों में ऐसा मान सकते हैं कि मन ही प्रधान है। सभी प्रकार के कार्य करने में मन का बहुत योगदान है। बिना मन के कोई कार्य होता ही नहीं। जैसे क्रोध है, लोभ है, द्वेष भावना है, ये सारे विकार इस मन में जागते हैं, और मन वाणी से या काया से उसी विचार के अनुरूप अपना कर्म करवा लेता है। आप कभी भी मुस्कुराते हुए किसी की हत्या नहीं कर सकते। हत्या करने के लिए पहले मन में द्वेष जगाना पड़ेगा, पहले अंदर गुस्सा लाना पड़ेगा। आप किसी को थप्पड़ भी मारें तो उससे पहले मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है, गुस्सा जगाना पड़ता है, तब जाकर के किसी को थप्पड़ लगाया जा सकता है। चोरी करने से पहले मन में लोभ जगाना पड़ता है, तब कहीं काया चोरी के लिए तैयार होती है। व्यभिचार से पहले अपने मन में वासना पैदा करनी पड़ती है, और झूठ बोलने से पहले लोभ का, भय का कोई न कोई विकार जगाना ही पड़ेगा, और बिना विकार जगाए आप झूठ बोल ही नहीं सकते। आपको किसी प्रकार का अगर कोई नशा करना है तो उससे पहले मन में आसक्ति पैदा करनी पड़ती है, एक इच्छा पैदा करनी पड़ती है, तब जाकर के शाम के 5 बजते ही जिंदाबाद मुर्दाबाद चालू हो जाती है। अगर आपकी आसक्ति खत्म हो गई तो फिर आप भूल करके भी इस नशे के मार्ग पर नहीं जाएंगे। हमारी काया और वाणी के कुशल और अकुशल जो कर्म है उसके पीछे मन है। अब इस बात को समझने के लिए ध्यान साधना बहुत जरूरी है। बिना ध्यान साधना के, बिना अभ्यास के व्यक्ति कभी समझ ही नहीं पाता कि वो जो कुशल अकुशल कर्म कर रहा है उसका कारण मन है क्या। और ये मन अगर हमारे नियंत्रण में हो जाए, हमारी काबू में हो जाए, तो फिर तो आनंद ही आनंद है। इसलिए आप आनापानसति के माध्यम से श्वास के आने और श्वास के जाने का ख्याल करें, तो ही आप धम्म मार्ग पर सदैव गतिशील रह पाएंगे।